नमस्कार, स्वागत है आपका। रतन टाटा ये नाम भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो। यानी गाड़ियों की आप बात कर लें, आप टेक्सटाइल की बात कर लें, आप सॉल्ट की बात कर लें, आप कंसल्टेंसी की बात कर लें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, टाटा सॉल्ट हो, टाटा की गाड़ियां हो, ये सारी की सारी चीजें। रतन टाटा वो शख्स जो अमेरिका पढ़ने चले गए थे, वहां पे इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया और उसके बाद वो अपने जो फैमिली लेगेसी बिजनेस था उसमें कभी भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन उसके बाद अपनी दादी से उनका बहुत ज्यादा लगाव था। दादी से लगाव के चलते वो वापस भारत आते हैं जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसके बाद वो अपने फैमिली बिजनेस में जुड़ जाते हैं। रतन टाटा को लेकर यह बात कही जाती है कि उन्होंने कभी भी चेयरपर्सन की कुर्सी पर उस तरह से नहीं देखा कि भाई टाटा सन्स का ही हूं, यही मेरा परिवार है तो मैं निश्चित तौर पर सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचूंगा। उन्होंने बहुत नीचे से अपनी ही कंपनी में शुरुआत की और उसके बाद आज वो टाटा मोटर्स में तो वहां तक पहुंच गए हैं जब उनका एक ट्वीट जो है वो पूरे भारत के लिए भी एक गर्व का विषय है, क्योंकि टाटा मोटर्स की 4 मिलियन गाड़ियां जो हैं, जो उन्होंने ट्वीट में जिस बात का जिक्र किया है वो इस वक्त पे सड़कों पर है, भारत की सड़कों पर है। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। 4 मिलियन का मतलब 40 लाख होता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उन्होंने जो ट्वीट किया उसको मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन द 4 मिलियन माइलस्टोन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रोड अहेड। मतलब निश्चित तौर पर यह टाटा मोटर्स के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है, भारत के लिए भी, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत की कंपनी है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कुल 40 लाख कारें भारतीय रोड पर उतारी हैं। इस खास उपलब्धि पर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में टाटा मोटर्स की शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी का जिक्र है, जिसमें निश्चित तौर पर कई माइलस्टोन मोमेंट हैं। एक मोमेंट मुझे याद आता है जिसमें रतन टाटा अपनी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि नैनो कार का आइडिया कहां से आया। नैनो कार जिसे लखटकिया कहा जाता था, 1 लाख उसकी कीमत थी और उसके फिर अगर आप ऑन रोड बात करें तो थोड़ा सा टैक्स वैक्स लग के 1 लाख से ऊपर हो जाती थी। लेकिन वो बताते थे कि कैसे वो एक दिन गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक स्कूटर पे एक फैमिली को चलते हुए देखा, जिसमें आगे एक छोटा बच्चा खड़ा था, बीच में एक और बेटा था, पति स्कूटर चला रहा था और पीछे पत्नी बैठी हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ा आगे जाके उस स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ वो सब देख के, और तभी उनको ये आइडिया आया कि मुझे नैनो गाड़ी एक बनानी चाहिए, मतलब एक ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए जिसे आम भारतीय परिवार भी जो है वो खरीद सके। हालांकि नैनो कार अगर आप कार के जानकारों से पूछे तो एक फेल्ड आइडिया है। खुद टाटा ग्रुप इसे मानता है, खुद रतन टाटा ने इसे माना है कि वो गाड़ी का आइडिया जो है वो निश्चित तौर पर फेल होता हुआ नजर आया। तो इसके साथ साथ लैंड रोवर और जैगवार की गाड़ियां भी जो है वो टाटा मोटर्स का ही नाम है अब उनमें, क्योंकि इन कंपनीज को भी रतन टाटा ने जो है वो खरीद लिया था। तो ऐसे में ये जो ब्रांड्स थे ये टाटा मोटर्स को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा ख्याति दे गए और अब भी निश्चित तौर पर इनका नाम बहुत ज्यादा चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।